DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान ने अमेरिका को अपनी सरजमीन से अफगानिस्तान पर हमलों की कोई इजाजत नहीं दी। ऐसी खबरें अफगानिस्तान का प्रोपेगेंडा हैं। सालिसों की दरख्वास्त पर अफगान तालिबान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं, वरना मसला हम खुद भी हल कर सकते हैं। सहाफियों से गुफ्तगू में DGISPR ने कहा, लगता है कि भारत समुद्र के रास्ते कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेगा। खारिजी अपने ठिकाने सरहदी इलाकों से रिहायशी इलाकों में मुंतकिल कर रहे हैं। सरहदी इलाकों में मारे गए दहशतगर्दों में बड़ी तादाद अफगान शहरियों की थी। अफगान तालिबान के साथ हम अब भी मुज़ाकरात से मसला हल करना चाहते हैं। सालिसों के कहने पर मुज़ाकरात कर रहे हैं। दोहा और इस्तांबुल मुज़ाकरात में अफगानिस्तान से सरहद पार दहशतगर्दी के खात्मे पर बात हुई। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए 6200 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए। 1667 खारिजी दहशतगर्द मारे गए, जिनमें 128 अफगान बाशिंदे भी थे। DGISPR ने बताया कि वादी तीरा में अफ्यून की फसल तबाह कर रहे हैं। KP में 12,000 एकड़ पर पोस्त की काश्त की गई है। ईरान से डीजल की स्मगलिंग को तकरीबन खत्म कर दिया गया है। वफाकी हुकूमत ने 27वीं आईनी तरमीम की तैयारी पकड़ ली। आर्टिकल 243 में तरमीम होगी। इसका मकसद आर्मी चीफ को दिए गए फील्ड मार्शल के ओहदे को आइन में शामिल करना, उसे तस्लीम करना है। मुजवज़ा तरमीम में आईनी अदालतों का मामला भी शामिल है। एग्जीक्यूटिव की मैजिस्ट्रियल पावर की डिस्ट्रिक्ट लेवल पर तफसील भी मुजवज़ा तरमीम में शामिल होगी। इसके साथ पूरे मुल्क में एक ही निसाब का होना भी 27वीं तरमीम की तैयारी में ज़ेर गौर आने का इम्कान है। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा है कि 27वीं तरमीम पर बातचीत चल रही है, लेकिन बाज़ाब्ता काम शुरू नहीं हुआ। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि आर्टिकल 243 में तरमीम का मकसद मार्का हैक और ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस की कामयाबी के बाद आर्मी चीफ को दिए गए फील्ड मार्शल के ओहदे को आइन में शामिल करना और इसे तहफ़्फ़ुज़ देना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी से 27वीं आईनी तरमीम की हिमायत की दरख्वास्त कर दी। बिलावल भुट्टो ने पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास जुमेरात को तलब कर लिया। बिलावल का कहना है कि मुजवज़ा 27वीं आईनी तरमीम में आईनी अदालत का क़याम, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स की बहाली और जजों के तबादले का इख्तियार शामिल है। NFC में सूबाई हिस्से के तहफ़्फ़ुज़ का खात्मा और आर्टिकल 243 में तरमीम के निकात भी मुजवज़ा 27वीं तरमीम का हिस्सा हैं। तालीम और आबादी की मनसूबाबंदी के इख्तियारात की विफाक को वापसी और इलेक्शन कमीशन की तकर्री पर जारी तातिल को खत्म करना भी 27वीं तरमीम में शामिल है। बिलावल ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 27वीं तरमीम की हिमायत की दरख्वास्त उस वक्त की जब उनकी क़यादत में नून लीग का वफ़द सदर ज़रदारी और उनसे मिलने आया था। अमरीकी सदर ट्रंप का चीन, रूस, शुमाली कोरिया और पाकिस्तान समेत कई ममालिक की जानिब से जौहरी हथियारों के तजर्बात करने का दावा। अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा कि रूस और चीन जौहरी हथियारों के टेस्ट करते हैं। शुमाली कोरिया, पाकिस्तान तजर्बात कर रहे हैं, लेकिन वो जाकर किसी को नहीं बताते। ये एक बड़ी दुनिया है, आप नहीं जानते कि वो कहाँ टेस्ट कर रहे हैं। वो ज़मीन के नीचे टेस्ट करते हैं, जहाँ लोग नहीं जानते कि टेस्ट के दौरान क्या हो रहा है। आपको ज़मीन थोड़ी हिलती महसूस होती है, अब हमें भी टेस्ट करना होगा। मुल्क में माशी इस्तेहकाम आ गया, लेकिन पायदार माशी इस्तेहकाम के लिए बुनियादी इस्लाहात नागुज़ीर हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि टैक्स निज़ाम, तवानाई समेत दीगर शोबों में इस्लाहात लाई जा रही हैं। हमारी माशी सम दुरुस्त है। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा माशी इस्तेहकाम की तौसीक है। आलमी रेटिंग एजेंसियों ने पाकिस्तान के माशी इस्तेहकाम का एतराफ़ किया है। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा कि 1.5 साल में बिजली की कीमत में 10.5% तक कमी की है। अगले 3 साल में बिजली का पूरा निज़ाम ऑटोमेटेड मीटरिंग पर हो जाएगा। सारिफीन को प्रीपेड की सहूलत भी मुयसर होगी। अब हुकूमत बिजली नहीं खरीदेगी। वज़ीर मुमलिकत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिजा फातिमा ने कहा कि डिजिटलाइजेशन का नेट टैक्स बढ़ाने और वसूलियों में इजाफे से मुतालिक अहम किरदार है। कौमी सतह पर डिजिटल एक्सचेंज बना रहे हैं, जिसमें FBI समेत तमाम इदारे मुंसलिक होंगे। तमाम डेटा एक जगह होगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार गाज़ा की हालिया सूरत हाल पर गौर के लिए इस्तांबुल पहुँच गए। तुर्क वज़ीर ख़ारजा की मेज़बानी में मुनक़िदा इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में गाज़ा की ताज़ा सूरत हाल पर इलाक़ाई और आलमी रद्द-ए-अमल पर तबादला ख्याल होगा। गाज़ा जंगबंदी मुआहदे पर पेशरफ्त और इंसानी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि पाकिस्तान गाज़ा जंगबंदी मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद पर जोर देगा। मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों ख़ुसूसन गाज़ा से मुकम्मल इसराइली इनखला का मुतालबा करेगा। तुर्की की मेज़बानी में इस इजलास में सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, उर्दन, पाकिस्तान और इंडोनेशिया के वज़राए ख़ारजा शिरकत कर रहे हैं।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी एक नए मरहले में दाखिल हो चुकी है। पाकिस्तान और चीन सीपेक फेज 3 पर काम बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। बस एशियाई ममालिक आज़रबाईजान और तुर्कमानिस्तान तक रसाई में नुमायां बेहतरी आई है। इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज में सेमिनार से खिताब में वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा कि भारत अभी तक पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में मसरूफ है। कोस्ट गार्ड ने भारत के लिए जासूसी करने वाले मल्लाह को गिरफ्तार किया। अब हमारा हदफ बैरूनी सरमायाकारी का फरोग है। बस एशियाई रियासतों के साथ मजबूत रवाबित, तिजारत के लिए पाकिस्तानी बंदरगाहों का इस्तेमाल हमारी तरजीह है। कौमी मालियाती अवार्ड पर सूबों के साथ मीटिंग इसी माह मुतवक्के। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कौमी मालियाती अवार्ड से मुतालिक सूबों से मीटिंग इसी माह होने जा रही है। सैलाबी सूरत हाल के बाद सितंबर में मीटिंग नहीं हो पाई थी। रेवेन्यू का हदफ पूरा नहीं हुआ लेकिन मजीद टैक्स नहीं लगेगा। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल ने मिनी बजट का इम्कान मुस्तरद कर दिया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और दीगर वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इस वक्त 2.75 अरब का रेवेन्यू शॉर्टफॉल है। अगस्त और सितंबर का टारगेट पूरा नहीं हुआ, उसमें से कुछ रिकवर होगा, कुछ नहीं। सोशल मीडिया पर हीरो टैक्स गोशवारों में जीरो। मुबैन अरबपति टैक्स चोर FBR के रेडार पर आ गए। कार्रवाई शुरू। जंग और दी न्यूज़ में शाया रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर की एक फाइनेंशियल कंपनी के CEO ने लैम्बोर्गिनी और रोल्स रॉयस समेत 2 अरब रुपए से ज्यादा मालियत की 30 गाड़ियां सोशल मीडिया पर दिखाई, मगर टैक्स गोशवारों में छुपा ली। 25 से ज्यादा ममालिक का सफर करने वाली एक ट्रैवल इन्फ्लुएंसर ने टैक्स गोशवारों में अपनी आमदनी सिर्फ 4 लाख से 37 लाख रुपए जाहिर की। इस्लामाबाद की एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी 13 ममालिक गई। बैनुल-अक़वामी ब्रांड्स के मुतादिद लग्जरी मलबूसात और हैंड बैग्स सोशल मीडिया पर दिखाए, मगर आमदनी सिर्फ 35 से 54 लाख रुपए बताई। FBR ने आमदन और असासों में तजादात से अपने हेडक्वार्टर्स और इलाकाई दफातर को आगाह करके कार्रवाई की हिदायत कर दी। मुसाबकती कमीशन की स्टील सेक्टर को दरपेश चैलेंजेस और पॉलिसी खला की निशानदेही, शफाफ और पायदार इस्लाहात पर जोर। मुसाबकती कमीशन की रिपोर्ट में चीन और भारत की तर्ज पर स्टील की अलहदा वजारत बनाने की भी सिफारिश। लिखा कौमी स्टील पॉलिसी न होने से सनत गैर यकीनी और बेजाबतगियों का शिकार है। स्टील की 60% पैदावार गैर मयारी है जिससे सारिफीन के मफादात मुतासिर हैं। साबिक फाटा पाटा से बगैर टैक्स स्टील की मुंतकिली से 40 अरब का नुकसान हुआ। पाकिस्तान स्टील 2015 से गैर फाल 400 अरब रुपए के वाजिबात का बोझ है। कमीशन की टैक्स इस्लाहात, मयार के निफाज और ग्रीन टेक्नोलॉजी अपनाने की भी सिफारिश। इलेक्शन ट्रिब्यूनल लाहौर ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की कामयाबी के खिलाफ इंतखाबी उज़रदारी मुस्तरद कर दी। फैसले में करार दिया कि उज़रदारी में इलेक्शन एक्ट 2017 के रूल 144 को पूरा नहीं किया गया। हर सफ़े पर दस्तखत मौजूद नहीं है। बयान हल्फी में ओथ कमिश्नर की तस्दीक वाले सफ़े पर नाम और वालिद का नाम नहीं। इंतखाबी उज़रदारी को बाकायदा ट्रायल के लिए पेश नहीं किया जा सकता। PTI के महर शराफत अली ने मरीम नवाज की कामयाबी को चैलेंज किया। छब्बीस नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खान और उनके वकला आज भी अदालत में पेश न हुए। 7वीं मरतबा नाकाबिल जमानत वारंट जारी कर दिए। अलीमा खान के बैंक अकाउंट मुंजमद करने से मुतालिक रिपोर्ट पेश कर दी गई, जिसके मुताबिक मुतालिका बैंकों में अलीमा खान के नाम से नमल यूनिवर्सिटी समेत फलाही इदारों के अकाउंट्स हैं। जिन बैंकों ने रिपोर्ट जमा नहीं कराई, अदालत ने उनको नोटिस जारी कर दिया। मजीद समाअत 6 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। लाहौर हाई कोर्ट का स्मॉग के तदारुक के लिए पंजाब हुकूमत के इक़दाम पर आदम इत्मीनान, बढ़ती हुई फ़ज़ाए आलूदगी पर इज़हार तशवीश। रेस्टोरेंट्स के औकात अवकार पर अमल दरामद न करवाने पर भी इज़हार नाराज़ी। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई करने का हुक्म। DC लाहौर कल ज़ाती हैसियत में तलब। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए। बताया जाए कि एंटी स्मॉग गन्स का क्या फ़ायदा है। शहर में 70% आलूदगी ट्रांसपोर्ट की वजह से है। दूसरों पर इल्ज़ाम की बजाय हमें अपना आप ठीक करना है।
लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहर फ़ज़ाई आलूदगी से मुतासिर। आलमी माहौलियाती वेबसाइट पर अब से कुछ देर पहले लाहौर 208 पार्टिकुलेट मैटर्स के साथ दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर रहा। मुल्तान और सियालकोट 188 AQI के साथ दूसरे और तीसरे नंबर पर देखे गए। महकमे माहौलियात पंजाब के मुताबिक मुल्तान 203 AQI के साथ फ़ज़ाई आलूदगी से मुतासरा शहरों में सर फहरिस्त रहा। सरगोधा 178, लाहौर में फ़ज़ाई मयार 177 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में इंसदाद स्मॉग ऑपरेशन आलूदगी फैलाने वाला सनती यूनिट गिरा दिया गया। सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब ने कहा, गैर मयारी ईंधन और कचरा जलाने पर सख्त कार्रवाइयाँ जारी हैं। लाहौर का AQI 350 से कम हुआ है। मजबूत पॉलिसी और मॉनिटरिंग से आलूदगी में कमी आ रही है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवार उल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कब जमा होगी, अब तक फैसला नहीं हो सका। नून लीग का आज़ाद कश्मीर में कबल अज़ वक्त इंतखाबात का मुतालबा और PP अरकान असम्बली का मुद्दत पूरी करने का इसरार ताख़ीर की मुबैना वजूहात करार। मौजूदा असम्बली की मुद्दत जुलाई 2026 में ख़त्म होगी। नून लीग चाहती है मार्च 2026 में इंतखाबात करवाए जाएँ। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने अब तक मुतबादिल कायदे ऐवान की नामजदगी नहीं की। अदम एतमाद जमा करवाने का फैसला बिलावल भुट्टो जरदारी की वतन वापसी पर मुतवक्के। आज़ाद कश्मीर हुकूमत का 80% तरक्याती बजट अभी खर्च होना बाकी है। कोयटा में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग 28 दिसंबर को होगी। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया, जिसके मुताबिक कागजात नामजदगी 13 से 17 नवंबर तक जमा कराए जा सकेंगे। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान 6 दिसंबर को अलॉट किए जाएंगे। बलूचिस्तान हुकूमत ने सर्द मौसम और अमन अमान की सूरत हाल के बायस चंद माह के लिए इलेक्शन मुलतवी करने की दरख्वास्त की थी। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कोयटा में फौरी बल्दियाती इंतखाबात कराने का हुक्म दे रखा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के नुमाइंदा ख़ुसूसी शफी जान का कहना है कि सूबे में अमन से मुतालिक कई चैलेंज हैं, लेकिन ये समझना होगा कि जब तक कबायली अमायदीन, जिरगा, मुशीरान और स्टेक होल्डर्स को एतमाद में नहीं लिया जाता, तब तक ऑपरेशन या टारगेट कार्रवाइयाँ सूदमंद साबित नहीं होंगी। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि जब से सुहेल आफरीदी ने हल्फ लिया है, तब से उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। उन्हें 9 मई में कोर कमांडर हाउस हमले से जोड़ा जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है। गवर्नर हाउस कराची में कायम मुकाम गवर्नर की मुकम्मल रसाई का केस। स्पीकर सिंध असम्बली के वकील की तैयारी के लिए वक्त देने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट की 5 रुकनी आईनी बेंच ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस अमीनुद्दीन ने गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी के वकील से कहा कि फरीक को बिठाकर आप खुद ही फैसला कर लें। जस्टिस अकील अब्बासी ने सवाल किया कि इसमें कानूनी चाराजोई का मरहला कौन सा है। गवर्नर सिंध के वकील ने कहा कि सिंध हाई कोर्ट ने एक ही समात में बगैर नोटिस फैसला कर दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात। चौधरी शुजात हुसैन से उनके बहनोई जावेद चट्टा के इंतकाल पर इजहार अफसोस, मरहूम की रूह को इसाले सवाब के लिए फातह खानी की। चौधरी शुजात हुसैन का सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार। वजारत दाखिला के इंतजाम को सराहा। हैदराबाद के सिविल अस्पताल डॉक्टर्स का डेंगू से नौजवान की हलाकत पर मुकदमे के खिलाफ एहतजाज। OPD में काम बंद। हेल्थ केयर कमीशन का कहना है कि तफ्तीशी पुलिस ऑफिसर ने अब तक केस के दस्तावेजात फराहम नहीं किए। पुलिस का कहना है कि अदालत के हुक्म पर मुकदमा दर्ज किया। अदालत से FIR दर्ज न करने की इस्तदा की थी। मुकामी अदालत ने हेल्थ केयर कमीशन को गफलत साबित होने पर मुकदमा दर्ज करने का हुक्म सुनाया था। हैदराबाद में 24 घंटों के दौरान डेंगू के मजीद 570 मरीज रिपोर्ट। शहर में 2 माह के दौरान घरों में डेंगू से जाँ बहक अफराद की तादाद 26 हो गई। खानपुर डैम से आलूदा पानी की फराहमी के खिलाफ खुद नोटिस केस में एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा को नोटिस जारी। वापडा के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पहले 20 कश्तियाँ चलती थीं, अब लोकल इंतजामिया की सहूलतकारी से 326 कश्तियाँ डैम में चल रही हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन ने सवाल किया, आप कहते हैं कश्तियों से गंदगी फैल रही है, कोई मुतबादिल रास्ता है तो बताएं। वापडा के वकील ने जवाब दिया, इलेक्ट्रिक कश्तियाँ चलाई जाएं, उनसे आलूदगी नहीं फैलेगी। भारत में मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात पर अनिल अंबानी ग्रुप के 35 करोड़ रुपए के असासे मुंजमद।
खबर एजेंसी ने ज़राए के हवाले से बताया कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने अनिल अंबानी के मुंबई में वाक़ खानदानी रिहाइश का समेत दिल्ली और चेन्नई में वाक़ रिहायशी यूनिट्स और ज़मीनों पर लेन देन पर पाबंदी आयद कर दी। अरबपति मुकेश अंबानी के छोटे भाई अनिल अंबानी के ग्रुप के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात जारी हैं। ग्रुप ने 2017 से 2019 के दरमियान भारत के बैंक से $56 करोड़ से ज़ायद कर्ज हासिल किया था। इन रकूम से की गई सरमायाकारी से कोई मुनाफा हासिल नहीं हुआ। अमरीकी सालिसी में होने वाली जंगबंदी के बावजूद इसराइली अफवाज के गजा में हमले जारी। मजीद एक फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली तैयारों के गाजा सिटी के मशरकी इलाके और खान यूनिस के नज़दीक फ़िज़ाई हमले। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक जंगबंदी के बाद से अब तक 236 फ़लस्तीनी शहीद और 600 से ज़्यादा ज़ख्मी हो चुके। दूसरी जानिब इसराइल का कहना है कि गुज़श्ता रोज़ रेड क्रॉस के जरिए हवाले की गई 3 इसराइली हरमालियों की लाशों की शनाख्त कर ली गई। जंगबंदी के तहत इसराइल को हर एक इसराइली हरमाली की लाश के बदले 15 फ़लस्तीनियों की लाशें वापस करना होंगी। अफगानिस्तान के हिंदू कश रीजन में 6.3 शिद्दत का ज़िलज़िला, 20 अफराद जाम बहक, 300 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। अमवात बढ़ने का खदशा। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़िलज़िले का मरकज़ मज़ार शरीफ के करीब 28 किलोमीटर गहराई में था। ज़िलज़िले के झटकों से तारीखी नीली मस्जिद के कुछ हिस्से को भी नुकसान पहुंचा। रवां साल अगस्त में भी अफगानिस्तान में 6 शिद्दत के ज़िलज़िले में 2000 से ज़ायद अफराद जाम बहक हुए थे। चीन में तैयार की जाने वाली पहली अंगूर क्लास आबदोज़ 2026 में पाक बहरिया के बेड़े में शामिल हो जाएगी। $5 अरब मालियत के मुआहदे का हिस्सा 8 आबदोज़ें 2028 तक मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के बेड़े में शामिल हो जाएंगी। 4 आबदोज़ें चीन में और बाकी पाकिस्तान में तैयार की जाएंगी, जिससे मकामी तकनीकी सलाहियत में नुमाया इजाफा होगा। पाकिस्तान के नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का चीनी सरकारी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, यह आबदोज़ें बहरा अरब और बहरा हिंद में पाकिस्तान की निगरानी और दिफाई ताकत को मजबूत बनाएंगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने इल्जाम आयद किया है कि पीपल्स पार्टी कब्जा सियासत करती है। ये चाहते हैं कराची पर वडेरे काबिज हो जाएं। पीपल्स पार्टी का माइंडसेट कराची दुश्मनी पर मबनी है। ग्रीन लाइन मुकम्मल नहीं की, रेड लाइन का बेड़ा गर्क कर दिया। कराची वालों ने एमक्यूएम को मुस्तरद किया और अंदरूनी सिंध के लोगों ने पीपल्स पार्टी को। कराची के जिला वसी में हमने क्लीन स्वीप किया है। जितनी भी रुकावटें डालें हम काम करेंगे। बाजौड़ के इलाके कासर में सिक्योरिटी फोर्सेज ने कार्रवाई करके दहशतगर्द ज़ियाउद्दीन उर्फ इब्राहिम इदरीस को हलाक कर दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशतगर्द ज़ियाउद्दीन डिप्टी कमिश्नर नाओगई, PTI रहनुमा रेहान ज़ेब, ANP के मौलाना खान ज़ेब समेत कई हाई प्रोफाइल टारगेट किलिंग्स में मुलव्वस था। तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद दहशतगर्द ज़ियाउद्दीन को अफगान जेल से रिहा कर दिया गया। वो 2023 में अफगानिस्तान से पाकिस्तान दाखिल हुआ था। दहशतगर्द ज़ियाउद्दीन की हलाकत दाइश खुरासान के नेटवर्क के लिए बड़ा धचका है। पेशावर के CTD थाने के माल खाने में हुए धमाके की इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट तैयार। महकमा इंसदाद दहशतगर्दी के मुताबिक माल खाने में 2025 में मुल्जिमान से बरामद होने वाली अशिया रखी गई थीं, जिनमें 2 किलोग्राम बारूद, 23 दस्ती बम, 60 राइफलें और 10 किलो हाई एक्सप्लोसिव और 2 खुदकुश जैकेट्स शामिल थीं। धमाके से एक हेड कांस्टेबल शहीद और 3 एहलकार जख्मी हुए थे। शुमाली वज़ीरिस्तान में DPO के स्क्वाड पर हमला, 5 पुलिस एहलकार जख्मी। हमले में DPO वकार अहमद महफूज रहे। पुलिस के मुताबिक हमला बनू मेरानशाह रोड पर किया गया। जख्मी एहलकारों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बलूचिस्तान के शहर तुर्बत के नवाही इलाके बुलेदा से 4 अफराद की लाशें मिली हैं। कानूनी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की सऊदी वजीर को कराची, हैदराबाद बुलेट ट्रेन और ट्रांसपोर्ट के शोबे में सरमायाकारी की दावत। सऊदी अरब के वजीर ट्रांसपोर्ट इंजीनियर स्वालिह बिन नासिर अल जासिर से मुलाकात में कराची, हैदराबाद बुलेट ट्रेन, सर्कुलर रेलवे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मंसूबों पर तफसीली गुफ्तगू। सऊदी वजीर का पाकिस्तान रेलवे और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में सरमायाकारी पर इजहार दिलचस्पी। गवर्नर सिंध ने कहा कि कराची जैसे मेगा सिटी को सफरी जरूरियात पूरी करने के लिए कम से कम 11,000 बसों की जरूरत है। गवर्नर सिंध के सऊदी सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलियत देने की यकीन दहानी। सीनियर वजीर सिंध शजील इनाम मेमन ने कहा कि बेनज़ीर हारी कार्ड सिंध के काश्तकारों के लिए नया दौर साबित होगा। ये किसानों के फलाह बहबूद के लिए एक शफाफ, मुनज़्ज़म और जदीद निज़ाम है।
छोटे काश्तकारों को बराह रास्त फ़ायदा पहुँच रहा है। सिंध हुकूमत की कोशिश किसानों की खुशहाली तक महदूद नहीं, इसका फ़ायदा मुल्क को होगा। सूबे में गंदम की पैदावार बढ़ेगी तो पाकिस्तान को बाहर से गंदम मंगवानी नहीं पड़ेगी। सिंध हुकूमत की इस कोशिश से कीमती ज़र मुबादला बचेगा और मईशत मुस्तहकम होगी। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा है, पोर्ट कासिम समेत तमाम बंदरगाहों को जदीद बना रहे हैं। पाकिस्तान दुनिया के समुद्री ट्रेड रूट साबित होगा। कराची में मैरीटाइम एक्सपो की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में तवानाई, IT, मादनियात और ब्लू इकॉनमी समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के बेपनाह मौके हैं। दुनिया की खुशहाली समुद्री वसाइल के मौसर इस्तेमाल पर मुनहसर है। समुद्र पाकिस्तान की माशी तरक्की का बेहतरीन जरिया है। मुत्तहदा अरब अमारात का अमाराती परचम की तौहीन पर 25 साल जेल, 5 लाख दरहम तक जुर्माने का ऐलान। परचम को इश्तहारात तिजारती मकासद के इस्तेमाल को भी गैर कानूनी करार दे दिया। अमाराती हुकाम के मुताबिक परचम के डिज़ाइन को किए गुब्बारों पर आवेजा करना भी तौहीन के ज़मरे में आएगा। परचम के गलत इस्तेमाल पर जुर्माना 3 करोड़ 78 लाख पाकिस्तानी रुपए तक हो सकता है। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के कायदे आज़म यूनिवर्सिटी आमद, पश्तून काउंसिल के ज़ेर एहतमाम रिवायती रक्स की तकरीब में शिरकत की। पख्तून तलबा के साथ मिलकर रिवायती रक्स में हिस्सा लिया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पश्तून सकाफत के खूबसूरत इजहार को सराहा। कहा, पाकिस्तान की ताकत उसके सकाफती यकजहती में है। पख्तून तलबा की तकरीब में आकर दिली खुशी हुई। ननकाना साहब में बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात। दुनिया भर से आए सिख यात्री मजहबी रसूमात की अदायगी में मसरूफ। भारत से 2000 से ज़्यादा सिख यात्री कल वाघा बॉर्डर के रास्ते ननकाना साहब पहुंचेंगे। अंदरून और बैरून मुल्क से तकरीबन 30,000 सिख यात्री मरकजी तकरीब में शरीक होंगे। वज़ीर आला से मुराद अली शाह का कहना है, कराची में नेशनल गेम्स का इनेकाद शायान शान अंदाज से कराया जाएगा। स्टीयरिंग कमेटी के इजलास की सदारत करते हुए मुराद अली शाह ने कहा, नेशनल स्टेडियम में होने वाली नेशनल गेम्स की इफ्तिताही और इख्तितामी तकरीब शानदार अंदाज में मुनक्किद की जाए ताकि लोग उसे मुद्दतों याद रखें। कराची में 18 बरस के बाद होने वाले नेशनल गेम्स में मुल्क के 6000 एथलीट्स हिस्सा लेंगे। नेशनल गेम्स 6 से 13 दिसंबर तक होंगे। जियो और जंग के इश्तिराक से आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का चौथा रोज गुज़िश्ता रोज गैर मुल्की फनकारों के परफॉर्मेंस ने समा बांध दिया। आज फ्रांस की थिएटर ग्रुप और बांग्लादेश की ज्वेलरी और टेक्सटाइल डिजाइनर ने प्रेजेंटेशन दी। मुख्तलिफ मुकालमे और फिल्म स्क्रीनिंग के सेशंस भी जारी। और बुलबुल सहरा रेशमा की आज बरसी है। उनकी आवाज़ का जादू आज भी सर चढ़कर बोल रहा है। सुर का सहर आज भी सबको खुमार में लिए है।